हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में इससे एक न दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये थ्योरी अगर आप देखिएगा और इस ट्रिक को याद कीजिएगा तो आपके एक भी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको इस हद तक पढ़ा दिया जाए ना कि आपके क्वेश्चंस एक भी एग्जाम में ना छूटे बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे एक और वीडियो अपलोड हुआ है जैन धर्म, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बौद्ध धर्म के बारे में। तो अगर बात करें बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म जो है भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। किससे? श्रमण परंपरा। ओके, अगर बात करें श्रमण परंपरा क्या होता है, तो श्रमण जो है एक संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत एवं प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है परिश्रम करना। तो श्रमण का अर्थ क्या होता है? परिश्रम करना। अगर आपका जैन धर्म का बात किया जाए ना, तो बौद्ध धर्म की तरह ही वो भी श्रमण ही परंपरा से निकला हुआ धर्म है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म जो है किस परंपरा से निकला है, तो आपको बताना है श्रमण परंपरा से। ओके, अगर पूछेगा श्रमण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो श्रमण शब्द का अर्थ होता है परिश्रम करना। क्या होता है? परिश्रम करना। आपको इस तरीके से याद करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के आपको दिमाग में क्या करना है, इसे बैठा लेना है। आपको अच्छा से दिमाग में जब तक घुस नहीं जाएगा तब तक मैं आपसे रिपीट करता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म कैसी परंपरा पर आधारित है? तो ये श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। ठीक है, और यह एक महान दर्शन है। क्या है? महान दर्शन है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, आपको बताना है। तो 6वीं शताब्दी। क्या? 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है, दो बात मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, याद रखिएगा। मैंने डिस्कस किया सबसे पहले बौद्ध धर्म किस परंपरा से निकला धर्म है, तो श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। श्रमण का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिश्रम करना। और ये क्या है? एक संस्कृत शब्द से बना है या प्राकृत शब्द से बना शब्द है श्रमण। जैन धर्म भी आपका श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। अगर बात करें कि ये बौद्ध धर्म जो है किस शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना है 6वीं शताब्दी। आपका ऑप्शन में दे देगा 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 3री शताब्दी। आपको मारना पड़ेगा 6वीं शताब्दी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। इस प्रकार आपको बार बार बोलना है। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं ना, उस तरीके से आपको भी बोलते हुए चलना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीधा डायरेक्ट पूछ देता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, एक स्लाइड खत्म होगा फिर से हम बैक जाएंगे, फिर से उसे देखेंगे और तब तक रिवाइज करेंगे ना जब तक आपके दिमाग में वो सेटल डाउन नहीं हो जाए, फिट नहीं हो जाए। फिर देखिए, गौतम बुद्ध को ना हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। अगर ये अंग्रेजी में कहते हैं, अगर हिंदी में कहा जाए ना, तो हिंदी में कहते हैं इसे एशिया का प्रकाश या एशिया के ज्योति पुंज भी कहते हैं। आपसे एक प्रश्न में ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि एशिया का ज्योति पुंज या एशिया का ज्योति प्रकाश किसे कहा जाता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा, गौतम बुद्ध दे देगा, महावीर दे देगा, ऋषभ देव दे देगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। आपको अगर पता रहेगा ना कि ज्योति पुंज भी कहते हैं एशिया का गौतम बुद्ध को, तो आप सही टिक मार के आइएगा। तो याद कर लीजिए क्या मैंने बोला, एशिया का ज्योति पुंज या एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार हम लोग पीछे रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों किस परंपरा से निकला धर्म है, तो दोनों श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। श्रमण परंपरा जो है ना, संस्कृत या प्राकृत भाषा से बना ये शब्द है जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना। अब पूछेगा आपसे कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म किस शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध जी जो है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अंत में हम लोग टोटल स्लाइड खत्म होगा, एक बार पूरा को रिवाइज कर लेंगे, आपके दिमाग में एकदम बैठा के छोड़ना है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बौद्ध धर्म से एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, मैं गारंटी देता हूं।
और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए एक और क्या मैंने बताया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखिए गौतम बुद्ध जो है या महावीर जो है दोनों समकालीन थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा समकालीन का मतलब क्या होता है सर, ये भी बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो दोनों जो है ना एक ही समय में रहने वाले थे, मतलब एक ही समय में दोनों आए थे, ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था। जैसे अगर बात करें तो मैंने जैन धर्म में बताया है कि महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ, और आगे मैं आपको बताऊंगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो दोनों जो थे ना समकालीन थे, एक ही ईस्वी में लगभग थे। ठीक है, दोनों 6वीं शताब्दी में थे। ओके, तो याद रखना है गौतम बुद्ध और महावीर क्या थे, समकालीन थे। जैन धर्म का जिसने वीडियो नहीं देखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, या आप जाके जैन धर्म के वीडियो को सर्च कर सकते हमारे महामाया सिलेक्शन में। ओके, तो गौतम बुद्ध और महावीर क्या है, समकालीन थे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। याद कीजिए, बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। आपको कंफ्यूजन क्या होता है, महावीर का बचपन में नाम क्या था, तो वर्धमान था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इस तरीके से याद कीजिए। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, महावीर के जो पिता थे ना उनका नाम भी सिद्धार्थ था, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था कि महावीर के पिता का, दोनों का नाम जो था ना सिद्धार्थ था। तो याद कर लेना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इस तरीके से आप भी मेरे साथ बोलते जाइए ना, तो आपको दिमाग में क्या हो जाएगा ना, बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जन्म कब हुआ गौतम बुद्ध का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म जो हुआ 563 में हुआ। अब आपको याद नहीं होता तो 5 याद कर लीजिए ना, 5 में 1 बढ़ा दीजिए 6 हो गया, और 6 का आधा कर दीजिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंने आपको क्या बताया, जैन धर्म में बताया था महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म 540 ईस्वी में, और 23 साल बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। किसका हुआ, गौतम बुद्ध का। अब क्या हुआ, शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में, तराई क्या होता है फ्रेंड्स, नेपाल के नीचे, बेस को कहते हैं तराई, समझना है आपको, बेस को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, अवस्थित लुम्बिनी में हुआ। अब मैं आपको और क्लियर करने के लिए आपको मैं एक मैप दिखा देता हूं, ठीक है, कि आपके दिमाग से नहीं निकले। देखिए ये नेपाल हो गया आपका, यहाँ पे जो है आपका ये नेपाल है, ठीक है, और तराई क्या हो गया, तराई ये हो गया आपका, ये हो गया ना, यही लुम्बिनी हो गया। यहीं पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। याद करना है आपको, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। तो जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, तो कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। इस तरीके से आपको बोलते आना है। अब पिता का नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। क्या था, शुद्धोदन था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और शाक्यों के प्रधान थे। अब ये कपिल वस्तु कहाँ है फ्रेंड्स, तो कपिल वस्तु भी आपके नेपाल में है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये आपका कपिल वस्तु हो गया। यहाँ के राजा कौन थे, प्रधान कौन थे, ये आपके थे शुद्धोदन थे, जो कि क्या थे, आपके गौतम बुद्ध के पिता थे। बिल्कुल इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। तो गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोदन, जो कि कहाँ के प्रधान थे, कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु कहाँ है, तो नेपाल में है। कपिल वस्तु कहाँ है, तो नेपाल में है। इस तरीके से पढ़ते जाइए फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं। माता का नाम अगर बोला जाए तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी। क्या है, महामाया देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बोलता हूं, पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया देवी। क्या थी, कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की, कोलीय वंश की। माता का नाम क्या था, महामाया था। किस वंश की थी, कोलीय वंश की थी। क्या थी, राजकुमारी थी। इस तरीके से याद करते जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, तो मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। पिता कौन थे, शुद्धोदन थे। कहाँ के प्रधान थे,
कपिल वस्तु के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। किस वंश की थी? कोली वंश की थी। इस तरीके से आपको आगे भी याद करते रहना है। तो इस वीडियो को देखते देखते आपके दिमाग में एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, मेरे साथ बोलते जाना है आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी घटना थी। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके एक ही सप्ताह बाद फ्रेंड्स क्या हो गया, महामाया देवी जो उनकी माँ थी उसकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध अपने माँ के गोद में खेल भी ना पाए थे अच्छा से कि उनकी माँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनके पिता जो थे शुद्धोधन बहुत दुखी थे। उनको लगा कि अब गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करेगा। तो उनकी मौसी थी, मतलब कहा जाए तो महामाया देवी की बहन थी जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी था। उसी ने क्या किया, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। अभी मैं गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ बोल के बुलाता हूं क्योंकि गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध बाद में पड़ा था। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन किया? तो जो कि उसकी मम्मी थी ना, माँ थी महामाया देवी, उसकी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उसी ने गौतम बुद्ध का क्या किया, पालन पोषण किया। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, सबसे पहले तो माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया देवी। मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, जिसने गौतम बुद्ध का क्या किया, पालन पोषण किया। और यही जो महाप्रजापति गौतमी थी ना, ये शुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे उसकी दूसरी पत्नी बनी। तो दूसरी पत्नी कौन बनी शुद्धोधन की? तो महाप्रजापति गौतमी जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी, मौसी थी। याद रखना, इस तरीके से कहानी से पढ़िए फ्रेंड्स, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको भूलना नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। जब तक आपको दिमाग में सेटल नहीं हो जाएगा ना, घुस नहीं जाएगा, तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन करते हैं। तो बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला है, मैंने आपको बताया। जैन धर्म में श्रमण परंपरा से निकला है। श्रमण का अर्थ क्या होता है? परिश्रम होता है। श्रमण शब्द किससे बना हुआ है? संस्कृत और प्राकृत शब्द से बना हुआ है। मैंने बताया कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? 6वीं शताब्दी में हुई। जैन धर्म की स्थापना भी 6वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक मैंने बताया था कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं या एशिया की ज्योतिपुंज कहते हैं। फिर देखिए मैंने क्या बताया, गौतम बुद्ध और महावीर क्या थे? एक दूसरे के समकालीन थे। बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मैंने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये क्या थे? कपिल वस्तु के प्रधान थे। क्या थे? कपिल वस्तु के प्रधान थे। माता कौन थी? महामाया देवी माता थी जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। किसकी? कोली वंश की राजकुमारी थी। अब मैंने बताया कि बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात क्या हो गया, इनकी माता जो थी ना, महामाया देवी की मृत्यु हो गई। अब बहुत बड़ा समस्या आ गया था कि इनका पालन पोषण कौन करेगा। तो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया, जो कि शुद्धोधन की क्या बनी, दूसरी पत्नी बनी। अब चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सुनने में आपको उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, आपके दिमाग में सब सेटल हो रहा होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया, शाक्य कुल की राजकुमारी कन्या जिसका नाम क्या था, यशोधरा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या जिसका नाम है यशोधरा, जिसको बिंबा भी कहा जाता है, गोपा भी कहा जाता है, भद्र कछना भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे यह भी पूछ सकता है कि भद्र कछना किनका नाम था, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, नाम दे देगा, आपको बताना होगा। तो आपको बताना होगा क्या, यशोधरा। तो यशोधरा से विवाह किसका हुआ, गौतम बुद्ध का हुआ। कितने वर्ष की आयु में हुआ, तो 16 वर्ष की आयु में हुआ। किस कुल की कन्या थी, शाक्य कुल की कन्या थी। इस तरीके से आपको याद करना है। फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं। गौतम बुद्ध जो थे मात्र 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो गई, विवाह हो गई। किससे हुई, शाक्य कुल की कन्या से। कन्या का क्या नाम था, यशोधरा था। उसको और किस नाम से जाना जाता है, बिंबा से, गोपा से, भद्र कछना से विवाह हो गया। अब देखिए जो यशोधरा और गौतम बुद्ध का विवाह हुआ ना, तो उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या हुआ, राहुल हुआ। राहुल क्या हुआ, उनसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम हो गया राहुल।
चलिए फिर से एक बार इस लाइन को रिवाइज करते हैं। मैं बहुत बार रिवाइज करूंगा फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एकदम सेटल हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ? 16 वर्ष की आयु में हुआ। किस कुल की कन्या से हुआ? साक्य कुल की कन्या से हुआ। नाम क्या था? यशोधरा था। इसे और किस नाम से जानते थे? बिंबा, गोपा, भद्रकचना से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम था? राहुल नाम था। याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। राज्य में जब गौतम बुद्ध और यशोधरा का जब विवाह हुआ, उनसे एक पुत्र हुआ राहुल, तो उसकी पूरे राज्य में क्या हो रही थी ना? खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन बुद्ध को समस्त सुख प्राप्त थे किंतु शांति प्राप्त नहीं थी फ्रेंड्स। मतलब उनका पुत्र हुआ, उनका विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके पास सभी सुख था, लेकिन मन शांत था, मन बेचैन था, मन अशांत था। तो क्यों अशांत था ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अशांत इसलिए था ना, क्योंकि एक दिन वो सैर पे निकले थे तो उन्हें 4 दृश्य दिखा। कैसा 4 दृश्य दिखा? तो एक दृश्य दिखा, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति जा रहा था। दूसरा देखते हैं रोगी व्यक्ति को देखते हैं। तीसरा मृत व्यक्ति को देखते हैं और चौथा सन्यासी को देखते हैं। तो उनके दिमाग में एकदम उथल पुथल होने लगता है, ठीक है। जब ये दृश्यों को देखते हैं तो उनके दिमाग में उथल पुथल होने लगता है। उनको लगता है कि ये सब क्या है, मुझे ज्ञान लेना है, ये बस आडंबर है जिसमें मैं जी रहा हूं, मुझे जाके ज्ञान लेना है। तो उनके जीवन को वैराग्य, आपसे पहले मैं ये बता देता हूं ना कि ये भी पूछता है आपसे कि ठीक है ना, गौतम बुद्ध जो थे ना, उनको अशांति किस चीज से हुआ? तो 4 दृश्यों से हुआ था। वृद्ध व्यक्ति को देख के, मृत व्यक्ति को देख के, रोगी व्यक्ति को देख के और सन्यासी को देख के। अब क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया। ये जो दृश्य था ना, उनके जीवन को क्या किया? वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये अपने नोट से पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये नोट्स अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी अगर सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको याद करवा दूंगा, पूरे वीडियो के अंतर्गत सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अतः एक रात क्या होता है ना, पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब देखिए क्या हुआ कि एक रात जब वो जगे हुए थे, वो देखते हैं कि उनका पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा जब सोते रहती है, तो वो गृह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बड़ी बात है, गृह त्याग करना आसान बात नहीं होता है। तो गृह त्याग करके, इसलिए तो वो गौतम बुद्ध बने, ठीक है। तो ये बात था कि रात में अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को सोता देख के वो गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल चले। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछता है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इस तरीके से याद कीजिए, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर से हम लोग बोलेंगे, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में महावीर की तरह बुद्ध भी घर से निकल पड़े। जिस प्रकार महावीर स्वामी, जैन धर्म मैंने पढ़ाया था, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, वो भी 29 वर्ष की आयु में क्या किए थे? घर से निकल गए थे, गृह त्याग कर दिए थे। उसी प्रकार आपके गौतम बुद्ध भी 29 वर्ष की आयु में चुपके से रात के अंधेरे में अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर क्या करते हैं? घर त्याग कर देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 7 वर्षों तक भटकते रहते हैं, जंगल भटकते हैं, जंगल बाहर सब जगह भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। तो आपसे ये पूछ सकता है ना, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध वैशाली के समीप किसके आश्रम में आए थे? सबसे पहले तो अलार कलाम। किसके आश्रम में आए थे सबसे पहले? तो अलार कलाम। इस तरीके से आपको याद करना है, सबसे पहले किसके आश्रम में गौतम बुद्ध गए थे? तो अलार कलाम के आश्रम में गए थे, ठीक है ना, याद रखना है। यही सबसे पहले गुरु थे भी किसके? गौतम बुद्ध के, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए क्या हुआ,
जब वो गृह त्याग किए ज्ञान की प्राप्ति में, तो 7 वर्ष तक भटकते रहे, भिक्षा मांग के क्या करें, अपना पेट पूजा किए, खाना खाएं, जबकि उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। वो राजा थे, सिद्धार्थ जो थे राजा थे, लेकिन तब भी उन्हें क्या थी, संतुष्टि नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ये सब चीज व्यर्थ है अगर मुझे ज्ञान नहीं मिलता है तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, महाभनिष्क्रमण बोलते हैं। इसे याद रखना है, ठीक है ना। तो 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। अब देखिए क्या हुआ, आगे चलते हैं। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात। अब देखिए 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या हो गया, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष में। क्या पूछेगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष। याद रखना है, भूलना नहीं है, 35 वर्ष, 35 वर्ष याद रखिए। अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। मैं बीच में रिवीजन भी करवाता रहूंगा। 563 ईसा पूर्व में। महावीर जैन का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो किस वर्ष की आयु में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 वर्ष की आयु में। किस वर्ष में, 35 वर्ष। अब देखिए बोध गया कहाँ है फ्रेंड्स, प्राचीन बिहार के गया। अभी आप गया डिस्ट्रिक्ट सुनते होंगे, वहीं है बोध गया। हो सकता है बहुत सारे बच्चे वहां घूम भी लिए होंगे। तो वहीं पे क्या हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, आपको पता है फ्रेंड्स पीपल का वृक्ष अभी भी है, ठीक है, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोधि वृक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं पीपल के वृक्ष को। और पुनपुन नदी के किनारे, जिसे हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं, पुनपुन नदी के, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, महान, इनलाइटेड वन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन जो दिया, कहाँ दिया, वाराणसी के सारनाथ में दिया। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम प्रवचन दिया, प्रथम लोगों को जागरूक किया, प्रथम प्रवचन दिया, कहाँ दिया, वाराणसी के सारनाथ में दिया। आपको सारनाथ पता होगा, लेकिन ये नहीं पता वो फेमस किस लिए है, तो मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए। वाराणसी का सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गौतम बुद्ध ने प्रथम बार जो प्रवचन दिया था वो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। फिर से मैं बता रहा हूं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाना लगा। और गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अब चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अब देखिए, आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो आप आंख मूंद के मार दीजिएगा, क्या मार दीजिएगा, सारनाथ वाराणसी मार दीजिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा, आपका सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो आपको बोलना है क्या, क्या बोलना है, श्रावस्ती में दिया। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, कहाँ की राजधानी, कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो से जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं फिर से एक बार गो थ्रू करूंगा, पूरा फास्ट रिवीजन करवा दूंगा, आपके दिमाग में एकदम सेटल डाउन कर दूंगा। एक चीज को एक बार पढ़िएगा, थोड़ा दिमाग में, मान लीजिए 20% घुसता है, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा 20% और घुसेगा, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा 20% और घुसेगा, फिर ये मैं आपको 60% आपको यहीं पे कर दूंगा। एक बार और वीडियो आप देख लीजिएगा तो 120% हो जाएगा। आपको तो चाहिए 100%, आपका 120% हो गया, तो आपको टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर, कौन से नदी, इसे भी याद रखिए, हिरन याद कर लीजिए,
कौन सा नदी? 2 नदी गौतम बुद्ध में याद रखना है, एक तो पुनपुन नदी, एक हिरन नदी। याद कर लिए, हिरन यवती नदी है तो आप हिरन नदी भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हिरन यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे। कहां पहुंचे? कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में किनकी मृत्यु हो गई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो मैं फिर से बोलता हूं, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो याद रखना है 483 ईसा पूर्व में हुई। कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहां हुई? कुशीनगर में हुई। कहां हुई? कुशीनगर में हुई। इस तरीके से आप मेरे साथ बोलिए, आप बोलिए, ठीक है। आप घर में हैं, जहां भी हैं, आप मेरे साथ दोहराइए। आपको कोई पागल समझे, कुछ समझे, आपको जॉब निकालना है, जॉब हासिल करना है। अगर गौतम बुद्ध या जैन धर्म जैसे क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन मिस करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी घटना है, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि और सब बच्चे इसका क्वेश्चन का हल करके आएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो मृत्यु की घटना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो गई? 483 ईसा पूर्व में हो गई। कहां हो गई? कुशीनगर में हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। किस नदी के तट पर हो गई? हिरण्यवती नदी के तट पर हो गई। और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस तरीके से आप मेरे साथ बोलते जाइए फ्रेंड्स। अब देखिए, अब क्या है? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों जो है ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन पर हुआ था। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बौद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों जो है ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन पर हुआ था, ठीक है ना। याद रखना है फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स में बता रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका गौतम बुद्ध से, अगर आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। आगे मैं ना आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। अभी ट्रिक के माध्यम से हम लोग चलेंगे, याद करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आप अभी सुनते होंगे बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है? तो बुद्ध पूर्णिमा आप देखते हैं, कभी गौर किए हैं इसमें बुद्ध क्यों आता है? कभी दिमाग आपका मचला है बुद्ध क्यों आया? तो गौतम बुद्ध के नाम से ही इसका नाम पड़ा है बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को जो अभी बताया, जन्म जो हुआ था वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा, और जो मृत्यु हुई थी ना, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए, अब देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे? बौद्ध धर्म का पूर्ण जन्म में विश्वास था। बौद्ध धर्म मानते हैं कि इंसान का जो है ना, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसका क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। मीन्स आदमी मरता है तो उसका फिर से जन्म होता है। पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे कौन? बौद्ध धर्म, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि पुनर्जन्म पे कौन विश्वास करता था? जैन धर्म करता था, बौद्ध धर्म करता था, और 2-4 धर्म बता देगा। आपको पता रहेगा, याद रहेगा, तब ना मारिएगा कि बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म पे विश्वास था, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी क्या होता है? जो कि ईश्वर पर बिलीव नहीं करता है, ईश्वर पर आस्था नहीं रहता है, उसे हम लोग अनीश्वरवादी कहते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो था पूर्ण जन्म पर विश्वास करता था, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार जो है दुखमय है। क्या है? संसार जो है दुखमय है। क्यों है? तो ये भी हम लोग जानेंगे। लोग केवल काम, जिसे कहते हैं इच्छा लालसा, के कारण दुख पाते हैं। मतलब अभी भी देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि अगर आपके पास साइकिल है तो आप चाहिएगा बाइक चाहिएगा, बाइक है तो आप चाहिएगा कार चाहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है ना, इच्छा आपका हमेशा इंक्रीज होते रहता है। अगर इच्छा आप बढ़ाना, अगर संतुष्टि आप में आ जाए, सेटिस्फैक्शन आ जाए, और तो आपको क्या हो जाएगा? आपका लालसा खत्म हो जाएगा, आपको दुख नहीं होगा। आप ऊपर वाले को देख के दुख नहीं होइएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आप संतुष्ट होइएगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है ना कि जो संसार है दुखमय है। लोग केवल काम की तरफ, वर्क वाला काम मत समझिए, इच्छा लालसा वाला काम कह रहा है, ठीक है, के कारण दुख पाते हैं। ओके ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है, ठीक है। कौन से मार्ग का?
अष्टांगिक मार्ग का। अब दुख की निवृत्ति मतलब दुख से छुटकारा अगर पाना चाहते हैं ना, तो आपको कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया है, तो अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। इस तरीके से याद कीजिए, ठीक है, बोलिए मेरे साथ, तब आपको याद होगा। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया है, तो बताया है, तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। अब देखिए क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म जो है ना, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, पुण्य जन्म को मानता है, लेकिन ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता बौद्ध धर्म। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा धर्म ईश्वर या आत्मा को नहीं मानता है, तो बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। याद रखिए, सिर्फ पूर्ण जन्म पे विश्वास करता है, सिर्फ पूर्ण जन्म पे विश्वास करता है। ठीक है, एक बार हम लोग गो थ्रू करेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एकदम मैं लिख के देता हूं आपको, इसको आपको भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगति। मैं इसे आपको याद करवाऊंगा, विथ ट्रिक याद करवाऊंगा, यहां के बाद आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, इस ट्रिक को आपको क्या करना है, कॉपी कलम उठा के या स्क्रीनशॉट करके ले लेना है, लिख लेना है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। कभी कभी होता है कि स्थान, अध्यक्ष और शासन में क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार बता देता हूं। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 100 साल हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में, याद रखिए। चतुर्थ कब हुई थी? प्रथम सदी ईसा पूर्व, जिसे बोलते हैं 98 ईसा पूर्व। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, प्रथम कब हुआ था? 483 में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। तृतीय कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व। और चतुर्थ कब हुआ था? प्रथम सदी ईसा पूर्व में, जिसे कहते हैं 98 ईसा पूर्व। अब देखिए, प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगति कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय कहां हुआ था? वैशाली। वैशाली कहां पड़ता है फ्रेंड्स? हाजीपुर की तरफ पड़ता है। ठीक है, गांधी सेतु पुल पार करके पड़ता है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सबा कमी की अध्यक्षता में हुआ था। शासन काल किसका था? तो कालाशोक का था। किसका था? कालाशोक का था। तृतीय का अगर बात करें तो वर्ष मैंने बता दिया 250 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा, जिसे अभी पटना कहा जाता है फ्रेंड्स। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्म थे। शासन किसका शासन था? तो ये था शासनकाल, अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ का अगर बात करें तो प्रथम शताब्दी में मैंने आपको बताया कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहां है? तो कश्मीर में है। कुंडलवन कहां है? तो कश्मीर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स कि बौद्ध संगति में जो चौथी संगति हुई थी कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहां है? तो कहां है आपको बताना है, कहां है? तो कश्मीर में है। कहां है? कश्मीर में है। याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कुंडलवन कहां है? कश्मीर में है। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। किसने की? वसुमित्र ने की। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र में की। किसके शासनकाल में की? कनिष्क के शासनकाल में की। किसके शासनकाल में की? कनिष्क के शासनकाल में की। चलिए, अगर आपको अभी भी 0% याद हुआ है तो चलिए अब मैं ट्रिक ला रहा हूं आपको, जिससे आपको याद हो जाएगा। डेट आपको याद कर लेना, 483 पहला, दूसरा 383, तीसरा 250 और चतुर्थ जो हो जाएगा ईस्वी की प्रथम शताब्दी 98 ईसा पूर्व। अब हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक आपका क्या है? आज राम कल वैशाली, सब आपके मत द्वारा कनकवन में अब बौद्ध सभा करेंगे। थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा अल्टर लग रहा होगा ना, लेकिन जहां आप 10 बार बोलिएगा ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, आज राम कल वैशाली, सब आपके मत द्वारा कनकवन में अब बौद्ध सभा करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे है ये ट्रिक। अब देखिए, पहले हम लोग उठाएं आज राम। आज राम अगर उठाते हैं तो आज जोर रा जोर म किए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति ये बता रहा हूं, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में ट्रिक है आज राम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आज से क्या हो गया आपका? तो प्रथम बौद्ध संगति मैंने बताया आपको, कब बताया? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, आज राम से क्या आया? आज से आ गया अजातशत्रु के शासनकाल में। क्या आ गया? आज से आ गया अजातशत्रु के शासनकाल में। रा से क्या आ गया? रा से कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। म से क्या आ गया? महाकश्यप आ गया।
क्या आ गया, महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो प्रथम बौद्ध संगति मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, फिर से मैं बताता हूं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको क्या याद रखना है, आज राम, आज मीन्स हो गया अजात शत्रु के शासनकाल में, राज से हो गया राजगिरी स्थान में, म से हो गया महाकश्यप की अध्यक्षता में। इस तरीके से याद कीजिए। अब देखिए दूसरा लाइन क्या था, कल वैशाली सब, कल वैशाली सब। अब कल से क्या होगा फ्रेंड्स, कालाशोक के शासनकाल में। क्या हो जाएगा, कालाशोक के शासनकाल में। फिर से बोलिए मेरे साथ, कालाशोक के शासनकाल में। वैशाली से तो वैशाली स्थान हो ही गया, वैशाली स्थान में। ये दूसरी बौद्ध संगति बता रहा हूं, दूसरी बौद्ध संगति जो कि कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और सबसे अगर बात करें तो सबसे सबा कमी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, सबा कमी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, सबा कमी की अध्यक्षता में। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। एक बार ट्रिक को आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, जहां माइंड में सेटल हो गया ट्रिक ना, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ द्वितीय कि अशोक के शासनकाल में हुआ, तो बहुत कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। अगर ट्रिक रहेगा ना तो आप भूलिएगा नहीं मेरे अनुसार। तो थर्ड अगर बौद्ध संगति का बात करें ना, तो ये कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में। मैंने बताया 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बताएं इसमें क्या है, आपके मत, आ से क्या हो गया, आ से अशोक हो गया। क्या हो गया, अशोक के शासनकाल में। पौके से क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र क्या था, स्थान था। पाटलिपुत्र क्या था, स्थान था। मत से क्या हो गया, मोगलीपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में। मोगलीपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में, ठीक है। द्वारा साइलेंट है। अगले पे चलते हैं। देखिए कन कवन, ये चौथी बौद्ध संगति है। क्या है, फोर्थ बौद्ध संगति, जो कि मैंने बताया 98 ईसा पूर्व या कहें ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। कन कवन में अब, कन जोर क जोर वन में अब देखिए कन से क्या आ गया, कनिष्क। कनिष्क क्या, शासन काल में। कनिष्क क्या, शासन काल में। कनिष्क क्या, शासन काल में। कवन से क्या आ गया, कुंडलवन। अभी मैंने बताया कुंडलवन कहां है, बताइए फ्रेंड्स, आपको बताना है। कमेंट करके कमेंट में बताइए कुंडलवन कहां है, मैंने अभी आपको बताया है। तो क वन से क्या आ गया, कुंडलवन। क वन से क्या आ गया, कुंडलवन। क वन से क्या आ गया, कुंडलवन। याद कीजिए। में साइलेंट हो जाएगा। अ ब से क्या आ जाएगा, अश्व घोष, या ब से वसुमित्र आ जाएगा। अश्व घोष या वसुमित्र आ जाएगा। चौथा बौद्ध संगति हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से याद कीजिए ना फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में बैठेगा। मैंने आपसे पूछा है कि कुंडलवन कहां है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि कुंडलवन कहां है। तब मैं समझूंगा कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी को आप अच्छे से ग्रहण किए हैं, आपके दिमाग में फिट हो गया है। अब मैं फिर से आपको क्या करूंगा, रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन में बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा फास्ट करेंगे और पूरे सेशन को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ऊपर जाते हैं और जल्दी से पूरे वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया, क्या बताया, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, किस परंपरा से निकला धर्म है, तो श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। श्रमण क्या है, संस्कृत या प्राकृत शब्द से आया हुआ शब्द है श्रमण। श्रमण का मतलब क्या होता है, ये परिश्रम होता है, ये एक महान दर्शन है, ठीक है। क्या है, महान दर्शन है। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, 6वीं शताब्दी में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, या एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहते हैं। अब बात करिए आगे, तो गौतम बुद्ध जो थे महावीर के समकालीन थे। समकालीन के बारे में मैंने बताया था, जो एक ही समय में रहता है उसे समकालीन कहते हैं। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। किसके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। महावीर का अगर बात करें तो वर्धमान हो जाएगा। जन्म का अगर बात करें गौतम बुद्ध का, तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहां हुआ था, कपिल वस्तु, नेपाल, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। पिता कौन थे, शुद्धोदन थे। कहां के प्रधान थे, कपिल वस्तु के प्रधान थे। माता का अगर बात करें, महामाया देवी थी माता। क्या थी, महामाया देवी थी, जो कि कोली वंश की थी। किस वंश की थी, कोली वंश की राजकुमारी थी। अब बात करें कि बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह बाद बहुत बड़ी घटना हो गई। इनकी माता जो थी महामाया देवी की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण का बहुत समस्या आ रहा था। इनके पिताजी जो थे शुद्धोदन, बहुत चिंतित थे कि अब गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करेगा। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। तो कहा जाए कि राजा शुद्धोदन की दूसरी पत्नी कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी, मौसी थी। उसी ने सिद्धार्थ का क्या किया, सिद्धार्थ का लालन पोषण किया। अब बात करते आगे, ये मैंने मैप में समझाया था आपको। अब आगे बात करते हैं। 16 वर्ष की बालिक उम्र कहे, 16 वर्ष की कम उम्र में ही क्या हो गया, साक्य कुल की कन्या से सिद्धार्थ का क्या हो गया,
विवाह हो गया। किस कुल की कन्या? साक्य कुल की कन्या। नाम क्या था? यशोधरा था। और भी क्या नाम है? बिंबा नाम है, गोपा नाम है, भद्रकछना नाम है, से विवाह हो गया। और जिनसे उनका एक पुत्र हुआ, राहुल हो गया। क्या हो गया? गौतम बुद्ध और यशोधरा के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अब देखिए क्या हुआ, पूरे राज्य में क्या हो गया ना, बहुत खुशियां थी। क्या थी? पूरे राज्य में बहुत ज्यादा खुशियां थी, उनका पुत्र हुआ था, सब खुश थे। लेकिन बुद्ध भगवान को अंदर ही अंदर ना सभी सुख प्राप्त था, लेकिन अशांति था उनके मन के अंदर। अब क्यों अशांति था? जब वो एक दिन सैर पे निकले ना, तो 4 दृश्यों को उसने देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा। अब उनको क्या हो गया ना, उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ ये जो दृश्य था ना, मोड़ दिया। अतः एक रात के अंधेरे में जब उनके पुत्र राहुल और उनकी पत्नी जो यशोधरा सोते रहती है, तो उन्हें छोड़कर गौतम बुद्ध क्या करते हैं? गृह त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। क्या करते हैं? जब एक रात उनका पुत्र और उनकी पत्नी सोई हुई थी, तो गृह त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में महावीर की तरह बुद्ध भी घर से निकल पड़े थे। चलिए अब आगे क्या होता है? 7 वर्ष तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए थे। सबसे पहले किसके आश्रम में आए थे? कौन गुरु थे? अलार कलाम। अलार कलाम याद करना है। किस वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां हुई थी? बोध गया में। किस दिन हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं, याद रखना है। पुनपुन नदी, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन हुए? सिद्धार्थ हुए। याद रखना, अपने खुद से आप क्वेश्चन कीजिए। खुद से क्वेश्चन करना जहां सीख जाइएगा ना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ये बात याद रखिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? कोई भी चीज हो, खुद से क्वेश्चन करना जरूर सीखिए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो मैंने बताया वाराणसी के सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहां हुई? कुशीनगर में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। किस नदी के तट पर हुई? हिरण्यवती नदी के तट पर हुई। ये सब याद रखिए। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध धर्म का अगर सिद्धांत का बात करें तो बौद्ध धर्म जो है ना, पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी था, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म लोग। तो बौद्ध धर्म जो था ना, पूर्ण जन्म पे विश्वास करते थे। अभी देखते हैं बहुत सारे मूवी आता है, पूर्ण जन्म पे बनता है, ठीक है? रिकार्नेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, पूर्ण जन्म को, वही होता है। तो पूर्ण जन्म पे विश्वास करते, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार जो है दुखमय से भरा है। क्यों है? क्योंकि लोग के अंदर क्या है ना, काम वासना भी कह सकते हैं आपको, इच्छा लालसा है, संतुष्टि नाम की चीज नहीं है, इसलिए दुख से भरा हुआ है, ठीक है? अगर आप दुख से निवृत्ति चाहते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुख से निवृत्ति चाहते हैं तो अष्टांगिक मार्ग पे आपको चलना होगा, ठीक है? बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। अब चलिए ये सब मैंने आपको बता दिया, बौद्ध संगति बताया, ट्रिक बताया आपको। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में शासन अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कमी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में। अभी मैंने आपको कहा था कमेंट करके, कमेंट में आपको बताना है कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। अध्यक्षता कौन? वसुमित्र। और शासन किसका? कनिष्क का। तो फ्रेंड्स ये सब मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, ट्रिक आप खुद से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन जो मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ परसेंट आपको याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को एक बार और प्ले कीजिए, पूरे वीडियो को फिर से सुनिए। आपका 100% मैं गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जो भी एक बच्चे देखते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत मेहनत किया हूं इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए एक ग्रुप में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।